वाला रे। आदिवासी जंगल रखवाला रे। आदिवासी चोरी में वटवाली रे। आदिवासी ने भगवान रे। कोई जुबान ने पाकी बात रखे रे। आदिवासी कौन कायदा वाला रे। संविधान ने पाक मान रखे रे। आदिवासी बाबा साहब वाला रे। आदिवासी ने हक ने लड़ाई लड़ो में। संविधान ने पाक मान रखे रे। आदिवासी बाबा साहब वाला रे। नहर समन जीवने वाला मूछी चढ़ने भिड़ने वाला। नहर समन जीवने वाला मूछी चढ़ने भिड़ने वाला। आदिवासी बाबा पर शेर रे। आंखों में धोंधेली बिलखा वाला रे। आदिवासी जंगल रखवाला रे। आदिकाल से जंगल में रह जया। आदिवासी जंगल रखवाला रे। आदिवासी चोरी में वटवाली रे। अपना देशों में अपनो राज है। उलगुलान जिंदाबाद जय जोहर जय जोहर। अपना देशों में अपनो राज है। उलगुलान जिंदाबाद जय जोहर जय जोहर। हो करो तैयारी संघर्ष कर जे। हक अधिकारों ने वध कर जे। करो तैयारी संघर्ष कर जे। हक अधिकारों ने वध कर जे। मारा वीर बिरसा महान वीर सा। धरती आबा भगवान वीर सा।
पड़ने हम लड़ दे बाबा साहब ने वते मान दे हाँ हाँ मान दे। अरे संविधान पड़ने हम लड़ दे बाबा साहब ने वते मान दे हाँ हाँ मान दे। मारा वीर बिरसा महान बिरसा धरती आबा भगवान बिरसा। जानकारी आप रखोगे और जागृति हो जाएगी और जागृति हो जाएगा तो आप सुख शांति और चैन से रह जाओगे। शिक्षा वो चीज है, मजिस्ट्रेट साइन कर देता है तो आदमी की फांसी लग जाती है और लठ मार देते हो तो जेल जाओगे। इसीलिए कलम में वो ताकत है, उस कलम को हासिल करो, उस जानकारी को हासिल करो और जागृति बहुत जरूरी है। यदि आपको जानकार होना है और हम कौन है और दुनिया क्या है, आप अपने सभी प्रकार की साहित्य खरीद ले, वो सामने साहित्य है। अब मुझे समय का अभाव में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन एक भजन की बात हुई है, वो मैं भजन गाऊंगा। ये वजन देखो 17 नवंबर 1913 को मानकर जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के ऊपर गोविंद गुरु ने अंग्रेजों और रियासतों के खिलाफ में जो भजन गाया था, वो भजन में गाऊंगा। देवदमा मारी कुंडी है गोदरमा मारो दीवे है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो गोदरमा मारो दीवो है अहमदाबाद हमारी जादम है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो अहमदाबाद हमारी जादम है नई दिल्ली में हमारी कलम है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो दिल्ली में हमारी कलम है मेरी घर मारो सपना है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो बिनी सर मारो सपना है जा घूमा मारी फौज है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो जाम्बू मारी फौज है मन गड़िया मारो जेरा है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो मन गड़िए मारो वेरा है धूल मारो तुमको है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो मेरा रे वाली ने पंजरा थप्पू है पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो पंचराजा थप्पू इधे कच्चा गोन गरुआ रे पूरे दिया नहीं मानो रे नहीं मानो। आप सभी को लाख लाख जवाब। पण ऐसा क्या है इस देश में एक जन जागरण शुरू हुआ और उस जन जागरण के जरिए हम सब एक होने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात, बहुत सारे बुजुर्ग मिलते हैं मुझे, कई कहते हैं कि आप सब काम बढ़िया करते हो, अच्छा लगता है, बाकी एक चीज ये कहते हैं, ये भील प्रदेश क्यों कहते हो, आदिवासी प्रदेश क्यों नहीं कहते हो, भील प्रदेश क्यों कहते हो। और बहुत सारे यूं भी कहते हैं, बोले कि हमारे को इधर हम रावत हैं, मीणा हैं, फलाना है, जो भी हैं, तो हमारे को आप भील क्यों बना रहे हो। तो मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हमारे को साजिशों के अंतर्गत तोड़ा गया और तोड़ते तोड़ते हमारे को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में बांट दिया गया, और जिससे हम उदयपुर के दक्षिण भाग में, उदयपुर संभाग में आते हैं।
आज हमारे यहाँ के 2 एमएलए राजकुमार जी रोहत और राम प्रसाद जी डिडोर साहब जब से विधानसभा में गए हैं तब से गूंगे बहरे अंधे जो भी आंडू पांडू जो हमारे यहाँ के विधायक सांसद बनते हैं वो उनकी आवाज को सुन करके धीरे धीरे कहीं बोलने सीखे हैं। अभी पूरा बोलना उनको आया नहीं है। तो लोग लाइन लगा रहे थे, अपने किसी भी भाई के पास एक भी खाद का लाइसेंस नहीं था। अनाज अपन बो रहे हैं और खाद का लाइसेंस बढ़िया लोगों के पास है और बढ़िया लोगों ने सही टाइम पे खाद नहीं लाए और वो खाद अपनी खेती में सही समय पे लगा नहीं पाए, तो हमारे गेहूं सही तरह से पके नहीं, और गेहूं नहीं पके तो हमारे पास पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो अपनी हालत ऐसी तंगहाली वाली हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? अपन खुद है, क्योंकि हमने न कभी व्यापार में अपना किस्मत आजमाया, न व्यापार में अपन बढ़े। और अभी एक और बात, अपने सिरोई में अपने भाइयों को एक भाई था, एक बार पुनः पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए जोहार। धन्यवाद। भाई अर्जुन जी, आपने स्वागत उद्बोधन और आपकी मेहनत बहुत 2003 में एक ऐसी विडम्बना मेरे साथ में खुद आई थी। गाड़ी की नौकरी छोड़कर मेरे परिवार में एक दुख दर्द हुआ था, तो मुझे घर बैठना पड़ा था और मेरा घर का लालन पालन भी मुझे करना पड़ रहा था। तो साथियों, मैं ऐसा क्या काम कर सकता था जिसमें घर पे बैठ के भी मेरे परिवार और मेरी घरवाली बोलते हैं जिनको जिंदा रखना जरूरी था, क्योंकि उसका कोर्स चल रहा था 1500 रुपया पर महीना। सिर्फ मेरे पास में एक दिन ऐसा आया, पैसा नहीं बचा था और 75 रुपये मेरी माँ से उधार लेकर मैंने एक व्यापार चालू किया, और उस व्यापार से आज मेरे पास में करीबन, बताना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन 75 लाख तो होने चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी तो की है मैंने। तो ये एक संदेश इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि हमारे आदिवासी भाइयों, अपन अभी गीत के माध्यम भी से सुन रहे, क्यों सोए हुए हैं, जागो जागो, क्यों नहीं जाग रहे हैं। हम आदिवासी मालिक हैं, सारी लोग हम जन जागरण में सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जन चेतना और हमारी जागरूकता क्यों नहीं आई है। तो हमें और गैरों से लड़ने के लिए हमें नौकरी, शिक्षा और व्यापार और खेती, तो मैंने एक व्यापार के माध्यम से भी इतना बड़ा कारोबार किया, और आज मेरे पास में 5 से 7 आदमी काम करते हैं, और मेरे पूरे परिवार में 5 से 7 बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है। तो आप सभी को भी और गैरों से लड़ने के लिए आपको अपना खुद का व्यापार चालू करना पड़ेगा, तभी अपन ये जो यहाँ अपन जन जागरण कर रहे हैं, तो आगे जाके हम और गैरों से लड़कर हमारे समाज को जिस दिशा से जा रहे हैं अपन, उस दिशा को मोड़ के किसी और नई दिशा में अपन ले जाना चाहेंगे। तो मैं ये एक मेरी खुद की कहानी की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नौकरी नहीं लगती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छोटा मोटा व्यापार नहीं पुराना है। गौरी भी अपने जो एक खेल है, गौरी माँ भरा जमाई रो खेल आवे जनी वाला भरा जी जमाई पगे लागे, वो क्या जमाई जोहार जोहार जने वो क्या भरा जी जोहार जोहार पगे लागे नहीं लागे। तो वो जोहार शब्द है, यो एक बे शब्द में क्या हमारी बोली वाणी अटैच समाप्त करूं। सभी को जोहार। बहुत बढ़िया भाई जवाहर जी ने अपने शब्दों में आपको जोहार के बारे में बताया, और एक सामाजिक विज्ञान ये ना पूरा जोहार के बारे में दादा बबल जी ने लिखा है। ये पूरा ये कहीं मिले तो मैं आपको जरूर बताऊंगा जोहार क्या है, इसको पढ़ लेना पूरा। बहुत शानदार इसमें लिख रखा है कि जोहार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तमाम आप सबका इस भुजों की धरती पर जोहार करता हूँ। आदिवासी नहीं, हम इस देश के मूल मालिक हैं। आज तो अवसर मिलियो, अपने बस में 2-3 साल पहला बीते आया तो अपने बाप दादा कवा लगा दरियादाओं जोहार जोहार की बीमारी लेना आया।
मैं उन्हें क्यों कि जोहार नवी शब्द नहीं लाया मैं ये अपने बाप दादा खानदान पुराणों चालतो आयु रामायण में भी एना लिखे में लिए बार भाइयों कि कॉल की रात फिलवन सारी फिरे जोहार जोहारी कि अपने मान सम्मान है जो आज हमारी उम्र के युवा अगर भूल रहे हैं हम लोग बुजुर्गों के पास बैठ के फिर से वो मान सम्मान सीखने और वापिस से लौटा के लेके आए। आज ये बात हम कहने आए कि लसाड़िया के अंदर हर बार जब पहली बार मैं आया था एक बात सोची थी मन ही मन कि लसाड़िया में हमारे लोगों ने हर बात प्रतिनिधित्व दिया लसाड़िया को तो लसाड़िया में काफी विकास हुआ होगा। वो गांव गली गली में बैठो तो आज भी ऐसा गांव है जहां पर आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं और हमने समाज को इकट्ठा करने का काम किया था। तो यहाँ पर जन जागरण शुरू हुआ 1994 में संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन हुआ था उसमें 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का प्रावधान आया था। उसके 26 साल बाद भी लसाड़िया के अंदर हमको 9 अगस्त का कार्यक्रम मनुवादी ताकतों के द्वारा नहीं मनाने दिया गया था। आज कहना चाहूंगा मुझे दर्द है इस बात का कि जब सारा देश 9 अगस्त आदिवासी दिवस मना रहा था उस दिन इस लसाड़िया की धरती पर हम भी मना रहे थे और कुछ लोग गैर आदिवासियों के इशारों पर मन बुद्धि के नापाक नालायक लोग जो आदिवासियों की रैली के ऊपर एक साधारण जनसभा के ऊपर पत्थर फेंकवा कर आदिवासी कौम को बदनाम और कमजोर करने का काम कर रहे थे। यह बात अब आज सोच सकते हो लसाड़िया के मेरे युवा साथियों बुजुर्गों माता बहनों कि क्या सारा देश हम मूल मालिक के आदिवासी ये कह रहे हैं तब भी जिन लोगों को हमने सर पे बिठाया और जिन लोगों को हमने पद पे बिठाया वो लोग आज भी आपके हितैषी है क्या? नहीं है। मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग 4-5 चीजें अगर छोड़ देते हो तो हमारे यहाँ पर विकास की गति को कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 क्षेत्रवाद, नंबर 1 गोत्रवाद, नंबर 2 गोत्रवाद, नंबर 3 वंशवाद, रुपया पैसा बोकड़ा पटकी। 3 चीजों को छोड़ते हो तो हमारे क्षेत्र में विकास फिर से आएगा। हमको ये बातें समझनी पड़ेगी। आज जगह जगह लोग आक्रोश रैलियां निकाल रहे। कल परसों दिल्ली में जाके किसानों के साथ धरना में बैठेंगे। कहा भाई दिल्ली में किसानी है, हमारे गांव में किसानी, और अगर हमारे गांव में किसान है तो आज मेरे को दर्द होता है जब भी किसान सड़कों पे बैठा है, जब भी किसान लाइन में रहा है, मैं किसानों के बीच में खड़ा रहा और अधिकारियों से बात करके 5 दिन के अंदर 20,000 कट्टे खाद के दिलवाए थे। क्या उन लोगों का खड़ा रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या झूठा दिखावा करके हमारी समाज को फिर से गुमराह करने का काम करते हैं? जो गैर आदिवासियों के इशारों पर ये काम होता है। लसाड़िया की धरती पर आया, हजारों फोन आए मेरे ऊपर। यहाँ पर गैर आदिवासियों के पास बड़े बड़े गोदाम भरे हुए खाद बीज के और समय समय पर वो कमीशन देते हैं बड़े हमारे समाज के हरामखोरों को। इस वजह से मेरी समाज आज भी लाइनों में ठोकरे खा रही है। ये दर्द होता है। कल परसों हमारा आदिवासियों का चिंतन शिविर है। कल परसों इस चिंतन शिविर को फीका करने के लिए वो लोग बाहर से एक छठाधारी सतीश पुनिया को यहाँ लेके आ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ वो सतीश पुनिया वही है जिसने हमको बोला था नक्सलवादी। हमको तालियां नहीं बजानी है, उसका हर जगह विरोध करना है। वो नक्सलवादी क्या होता है? हम आदिवासी है और आदिवासी शांत प्रिय जंगलों में रहने वाले, जमीन बचाते हैं, कुदरत की जो दिया हुआ वो सब बचाते हैं। आज जमीन बचा रहे, जंगल बचा रहे, जहां जहां आदिवासी है वह जंगल जीवित है। इन मधुवादी लोगों की हमारे जंगलों पर नजर है, हमारी जमीनों पर नजर है। फैक्ट्री बनानी हो तो आदिवासियों की जमीन, कारखाने खोलने हैं तो आदिवासियों की जमीन, बांध बनाना तो आदिवासियों की जमीन। तो हर जगह हमारे आदिवासी को लूटने का काम कर रहे हैं। इनकी साजिशों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने आरक्षण पर है और अपनी जमीन पर है। और अपनी जमीन, हमारा आरक्षण तब जीवित रख सकते हो जब तक हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी बोली, हमारी भाषा, इनको जीवित रखोगे तब। तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, ये हमको जो आज आदिवासी देश के मूल मालिक है, ऐसे ही नहीं बचे बड़े अपन। ये हमारे इन पूर्वजों की देन है। जो कोई 25 साल में समाज के लिए शहीद हुआ तो कोई अपनी उम्र भर समाज के लिए शहीद हुआ, अपना सब कुछ गवाया। इनकी बदौलत हमको हक अधिकार और जमीन मिली है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। गांव गांव, डाणी डाणी, मैं आपके बीच में और भी आऊंगा।
लेकिन बाहर के वक्त है जो नहीं आ पाएंगे। गांव धानी धानी अपने काका बाबा जतरा भी गांव में हमने हमदार बाबू काम थको है, यूं नहीं कहूँ है कि डूंगरपुरा आदिवासी राज करे ये भीलों की या नगरी है भाई, भीला राजा तो राज करे ये भीलों की ये नगरी है। ये तो आदिवासियों का मेला है हो, ये तो आदिवासियों का मेला है, यो भीलों की ललकार है भाई, भीला राजा तो राज करे या भीलों की ये नगरी है भाई, भीला राजा तो राज करे ये भीलों की ये नगरी है। अरे राणा पूजा की धरती है हे, ये तो उदाखराणी भूमि है ओ, ये उदाखराणी भूमि है ओ, उदयपुर वो गढ़ है, ये तो राणा पुजारी धरती है, भीलों की या नगरी है, भील राजा तो राज करे भाई, भीलों की या नगरी है, भील राजा तो राज करे वो भीलों की ये नगरी है। पवर दादा जगावे है ओ, पवर दादा जगावे है भाई, जागो मारा भाई जी, 84 मेरे वे हो वो भंवर दादा जगाड़े हैं, ये तो राणा पुजारी धरती है ओ, ये राणा पुजारी धरती है, ये भीलों की या नगरी है, भीला राजा तो राज करे ये भीलों की या नगरी है भाई, भीला राजा तो राज करे ये भीलों की या नगरी है। दो कड़ी का भजन था, बहुत सारे वक्ता विराजमान है, हम आसपुर से आए हैं इसलिए दो भजन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, और इसी कड़ी में आप सभी को पुनः एक बार लाख लाख जोहार, जय आदिवासी, एक बार जोर से नारा, जोरदार तालियां बजा रहे हमारे रमेश जी खराड़ी के लिए, एक जोर से नारा, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, उसको मिलने वाला पैसा हमारे कहे अनुसार खर्च करेगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। और जो नौकरी वाले लोगों को पैसा मिलता है वो भी हमारे टैक्स का पैसा होता है, ये पुलिस वाले जो पैसा इनको मिल रहा है ना, वो भी हमारे टैक्स का पैसा मिल रहा है। तो जिसको टैक्स का पैसा मिलता है वो कौन होता है? नौकर होता है, नौकर, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब क्या होता है? लोग। तो तुम मुझसे डर रहे हो, तुम्हारा नौकर है। कमाल हो गया नहीं हो गया? है? कमाल हुआ कि नहीं हुआ? यह बात समझनी है। मैं भी उसी पैसे से वेतन लेता हूं, मैं भी आपका नौकर हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, लोक सेवक हूं मैं। इसी तरीके से जितने नौकरी करने वाले लोग हैं वो सभी जिनको वेतन मिलता है सभी पब्लिक के नौकर हैं। नौकर का मतलब क्या हुआ? गुलाम नहीं कह रहा हूं मैं, सेवा करने वाले, सेवा करने वाले। तो एक मास्टर किस रूप में सेवा देता है? ज्ञान देने का। किसको ज्ञान देने का? बच्चों को और समाज को ज्ञान देना। ये मास्टर सेवा देता है। कर्मचारी, टीचर, शिक्षक सेवा देता है। डॉक्टर कैसे सेवा देता है? बीमार का दवाई करके, ठीक है। पटवारी कैसे सेवा देता है? जमीन से संबंधित काम है वो। समझ में आ गया? उसी तरीके से पुलिस कैसे सेवा देती है? वो सुरक्षा का काम है। उसका काम क्या है? सुरक्षा का। लेकिन वो पुलिस में निवासी होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हमको पुलिस दबाएगी नहीं, हमारा शोषण नहीं करेगी। तो इस मुद्दे को आप में से क्या लागू करवाना चाहते हो? पुलिस के अंदर जितना भी आदिवासियों की संख्या है
इस इलाके के पुलिस थाने के एरिया में उतने पुलिस वाले आदिवासी होना चाहिए, ये हमारा कहना है। आरक्षण की बात चल रही थी, तो आरक्षण क्या है? वो जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे में हमारी हिस्सेदारी है। डॉक्टर भी आपको गुजारा चलाता है और सेवा देता है, शिक्षक भी अपना गुजारा चलाता है और सेवा देता है। और हम लोगों के लिए हमारा भविष्य संवारा। और उन क्रांतिकारियों को भी विशेष जोहार, उन महान क्रांतिकारियों, greatest warrior of this world, I want to salute. Then I will start my speech. Then I will deliver my words here about the history, about the culture, about the faith of the tribals. So salute to the great warrior Rana Punjab Bhil, Birsa Munda, Bhimrao Ambedkar, Bhil Kalibai Klasma, Jaipal Singh Munda और भील टंटिया और गुरु गोविंद महाराज को जय जोहार नमन। और लास्ट में आप सभी क्रांतिकारियों और महिलाएं जो बाई सोनी जो अभी मणंबी जोहार जय आदिवासी। Lots of have been told by the greatest speaker, greatest those have lots of knowledge. They tried
in their best way, but lots of have been left. बहुत कुछ बचा हुआ, जो आपने सुना है, बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ बाकी है। आदिवासियों का जो इतिहास है उतना ही पुराना है जितना ये धरती, आसमान, सूरज, संध्या है, और इससे पुराना कोई इतिहास इस धरती पर नहीं मिलेगा। और जिनका इतिहास मिलेगा उनके कुछ सन तक सीमित है, कुछ सन तक सीमित है। If you go to study the history of any religions, any class, any caste, then you will find only last 5,000 old. But our history, the history of the tribals, the history of tribals is old as the sun, is old as the earth. मतलब आप समझ गए होंगे कि उतने ही पुराने हैं जितना सूर्य है। तो आदिवासियों का जो इतिहास है उसको बताने में कई पीढ़ियां खप जाएगी, फिर भी नहीं बता पाएंगे। आदिवासियों का जो संस्कृति है वो इतनी समृद्ध है, बताते बताते कई दिन होंगे, लेकिन कई दिन हो जाएंगे लेकिन पूरी नहीं होगी। आदिवासियों का जो विश्वास है, धार्मिक विश्वास है, वो इतना है कि उसको बता नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एक थोड़ा सा इतिहास, एक रत्ती भर इतिहास आपके सामने रखना चाहूंगा। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के राजा हैं, हम राजा की संतान हैं और ये देश हमारा है। इस बात का प्रमाण दिल्ली का राजा बल्ला परमार और बांसवाड़ा का राजा बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर का राजा डूंगर बरंडा भील और उदयपुर का राजा उदा खड़ारी ये बात के साक्ष्य हैं। आप क्या सोच रहे होंगे कि हमारे प्रतापगढ़ किसी और ने शासन किया होगा? प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ का नाम नहीं आया। अरे हमारा भी वैसा ही गौरवशाली इतिहास रहा, हमारे पूर्वजों ने भी हमारे प्रतापगढ़ के ऊपर शासन किया था। मैं प्रतापगढ़ के अंतिम शासक का नाम बताना चाहूंगा, वो स्थानीय बोली के अंदर है पापड़ देव भील, और वैसे अब तोड़ मरोड़ के अगर बोलेंगे तो बाबरिया भील प्रतापगढ़ के अंतिम शासक थे और उन्होंने प्रतापगढ़ के अंदर शासन किया था। ये इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा आपको? प्रतापगढ़ की जो तहसील है देवलिया के अंदर जाओगे तो उनका आज भी पापड़ देव का आपको चबूतरा वहां शख्स रूप में मिल जाएगा और वही शख्स ये कहेगा कि भील आदिवासियों का राज प्रतापगढ़ के अंदर रहा था और रहेगा। देखा जाए तो आज दिन तक ऐसा कार्यक्रम, ये जो जितने भी नौजवान साथी हैं इस लसड़िया की धरती के, नारूलाल जी और प्रभुलाल जी, इन्होंने जो मेहनत करी, लसाड़िया की धरती पर और ये साफाबूज की धरती पर पधारे हमारे आधुनिक बिरसा भवर दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आप सभी सामाजिक कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से चिंतन शिविर सफल हो पाया, इसके लिए सभी सामाजिक कार्यकर्ता को हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन।
आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।